करते हैं और सीधा बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज समन का अवहेलना का मामला एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में हुई है सुनवाई। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन नहीं हुए 5वीं बार भी कोर्ट में पेश। ईडी ने प्रोडक्शन के लिए कोर्ट में दी आवेदन। रांची सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेते हुए उपस्थिति के लिए जारी किया था ये समन, लेकिन कोर्ट में नहीं हुए उपस्थित। आपको बताते चले कि 8.86 एकड़ जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी किया था 10वां समन। तो 8वें समन पर 20 जनवरी को और 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष हुए थे उपस्थित। बाकी 8 समन पर नहीं हुए थे ईडी के समक्ष उपस्थित। आपको बता दें, जिसको लेकर ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया था ये शिकायत। बाद मई को सीजीएम कोर्ट से एमपी एमएलए की कोर्ट में मामला हुआ स्थानांतरित, जिसमें कहा जा रहा है कि पेश वो फिर से नहीं हुए। हेमंत सोरेन नहीं हुए 5वीं बार कोर्ट में पेश। तो ईडी ने प्रोडक्शन के लिए कोर्ट में दिया था आवेदन, लेकिन 5वीं बार भी वो पेश नहीं हुए हैं। रांची सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेते हुए ये एक्शन लिया और देखिए 5वीं बार भी वो पेश नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज समन का अवहेलना का ये पूरा मामला एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज समन का अवहेलना का ये पूरा मामला और देखिए 5वीं बार भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। पूरी जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं आप। जी बिल्कुल, 8 एकड़ 86 डिग्री जमीन फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने एक के बाद एक 10 समन किया था। 10 समन में 2 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। 20 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित थे 8वें समन पर, और 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे, जिस दिन पूछताछ के क्रम में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाकी 8 समन पर वो ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसी को लेकर ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ समन का अवहेलना को लेकर के शिकायतवाद रांची सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया था, जिस पर रांची सीजीएम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था और कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। लेकिन 5 तिथि पर वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, यानी कि ईडी के समन होने के बाद भी कोर्ट से समन होने के बाद भी उपस्थिति के लिए समन होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5वीं बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। पहले यह मामला रांची सीजीएम कोर्ट में चल रहा था। बीते 28 मई को रांची सीजीएम कोर्ट से मामला एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि एमपी एमएलए से रिलेटेड मामला है, इसलिए रांची एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, जिस पर आज उपस्थिति के लिए समय निर्धारित थी, लेकिन आज भी उपस्थित नहीं हुए। वहीं ईडी के द्वारा प्रोडक्शन के लिए आवेदन कोर्ट में दिया है, जिस पर अब अगली तिथि जो निर्धारित होगी कोर्ट की, उस तिथि में सुनवाई होगी और उस तिथि में अब देखना होगा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में उपस्थित होते हैं या फिर नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो अपना पक्ष रखते हैं किस तरीका से, और नहीं उपस्थित होते हैं तो फिर जो ईडी के द्वारा जो प्रोडक्शन के लिए जो आवेदन दिया है उस पर क्या कुछ अदालत से की जाती है, वो आने वाले समय में पता चलेगा जब कोर्ट की अगली तिथि को सुनवाई होगी। जी चलिए दीपक, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी दीपक। तो देखिए, रांची सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेते हुए उपस्थिति के लिए जारी किया था ये समन, लेकिन कोर्ट में नहीं हुए वो उपस्थित। 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी किया था 10वां समन। 8वें समन पर 20 जनवरी को और 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी के समक्ष उपस्थित। बाकी 8 समन पर नहीं हुए थे ईडी के समक्ष उपस्थित, जिसको लेकर ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया था ये शिकायतवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।